हाय आई एम शुजा और मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी अबाउट एमयूएन वेयर आई एक्सप्लेन व्हाट इज एमयूएन, कैसे पार्टिसिपेट करना होता है, प्रोसीजर एंड टर्मिनोलॉजी, एवरीथिंग. इट वाज लाइक द अल्टीमेट गाइड टू एमयूएन फॉर बिगिनर्स एंड दैट वीडियो डिड प्रिटी वेल एक्चुअली. बट एक चीज़ जो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बार बार आ रही थी वॉज हाउ टू रिसर्च, या फिर मेरा फर्स्ट टाइम है एमयूएन में, मैं रिसर्च कहाँ से स्टार्ट करूँ या कौन से रिसोर्सेज यूज़ करूँ. So I decided to make another video about how to research for MUN. So अगर आपने वो पहला वीडियो चेकआउट नहीं किया है, I will link it in the description box. Do check it out. And if you watched that video, thank you so much. And without further ado, let's start with today's video. We need to realize कि research MUNs के लिए इतनी important क्यों है. जब आपको डिबेट करना, आर्ग्यू करना या फिर प्रोसीजर, ये सब इतने अच्छे से समझ नहीं आता है, देन रिसर्च बिकम्स योर वेपन. एंड इवन इफ आपने एमयूएन 2-3 बार या इवन यू आर अ प्रो तब भी आपने कर रखा है, यू विल रियलाइज दैट रिसर्च इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट शोज थ्रू. आप जो आंसर, लाइक कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप उससे जब आंसर करते हो या आप पीओआई रेस करते हो या इवन आप मोशन रेस करते हो या कोई स्पीच देते हो, तो आपकी रिसर्च दिखती है कि आपका जो जो भी आप बोल रहे हो वो फैक्ट बेस्ड है, वो स्टैट्स के बेस्ड पे है. एंड इट रियली गिव्स यू द कॉन्फिडेंस कि जो भी डिस्कशन कमिटी में चल रहा है, यू नो व्हाट इट इज अबाउट एंड यू नो व्हेन टू क्वेश्चन समवन एल्स, यू नो हाउ टू आंसर the questions that are given to you. So research is really important. Research is your weapon. No. So first and foremost, you need to understand your agenda and your committee. आपको पहली चीज़ ये अंडरस्टैंड करनी है कि आपकी कमिटी जो है वो कौन से ग्लोबल इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए है या आपको कैसा डिस्कशन उस कमिटी में करना है. देन द सेकेंड थिंग इज अंडरस्टैंड द एजेंडा यू विल बी डिस्कसिंग, कि क्या ग्लोबल इशू है या क्या नेशनल इशू है, कौन लोग अफेक्ट हो रहे हैं, कौन सी न्यू कंट्रोवर्सीज हैं या फिर क्या हिस्ट्री है. मतलब अपने दिमाग में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिठा लो इस इशू की कि इसको डिस्कस करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है. और इस चीज़ के लिए आप लाइक न्यूज़ आर्टिकल्स या फिर वीडियोस जो यूट्यूबर्स बनाते हैं एक प्रॉब्लम को समझाने के लिए, वो देख सकते हो. ऑनेस्टली आई वॉन्ट रिकमेंडेड, जब आप अपनी बेसिक मतलब बिल्कुल वैसी वाली रिसर्च करोगे कि नोट्स बना रहे हैं, सब लिख रहे हैं, उस टाइम पे मैं रिकमेंड नहीं करूंगी कि न्यूज़ चैनल्स के आर्टिकल पढ़ो या वीडियोस देखो. बट द सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू डू इज रीड योर बैकग्राउंड गाइड. आई नो कि बहुत सारे लिंक्स भरे पड़े होते हैं एंड आई नो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो मे बी उसको आप एआई में डाल दो या फिर जस्ट रीड या गो थ्रू सम ऑफ दोज आर्टिकल्स, बट रीड योर बैकग्राउंड गाइड. इट विल गिव यू अ बेसिक आइडिया कि जो लोग एमयूएन कंडक्ट करवा रहे हैं या जो आपके चेयरपर्सन होंगे वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कमिटी से, या किस डायरेक्शन में, किस वे में उस कमिटी को ले जाना चाहेंगे वो लोग. अंडरस्टैंड योर डेलीगेशन. सो दो चीज़ें हो सकती हैं, आइदर यू आर रिप्रेजेंटिंग अ पॉलिटिशियन इन एन इंडियन कमिटी या फिर आप एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो इन अ यूनाइटेड नेशंस कमिटी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट, अगर आप किसी पॉलिटिशियन मतलब किसी इंसान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, सो वट यू नीड टू रिसर्च अबाउट इज फर्स्ट ऑफ ऑल रिसर्च अबाउट देयर हिस्ट्री, कि उनके कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स तो नहीं है या फिर कोई और कॉन्ट्रोवर्सीज तो नहीं है अदर देन दिस एजेंडा. ये सब रिसर्च करके रखो कि उनका बैकग्राउंड क्या है, उन्होंने कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ तो नहीं बोली है, नहीं करी है, वो न्यूज़ में तो किसी चीज़ के लिए नहीं रहे हैं. देन रिसर्च अबाउट दिस एजेंडा, कि इस एजेंडा से रिलेटेड आपके पॉलिटिशियन ने क्या क्या स्टेटमेंट दी है या क्या क्या काम किए हैं या किन चीज़ों को सपोर्ट किया है. एंड द थर्ड थिंग यू नीड टू रिसर्च अबाउट इज कि जिस पॉलिटिकल पार्टी में उस जो वो पॉलिटिशियन है उनकी आइडियोलॉजीज क्या हैं, वो किस चीज़ के लिए स्टैंड कर रहे हैं, वो किस पार्ट पे डिबेट कर रहे हैं. एंड अकॉर्डिंग टू ऑल दीज थिंग्स तब आपको रिसर्च करनी है. यू कांट जस्ट सिट इन एन एमयूएन कमिटी एंड फॉलो योर ओन ओपिनियंस. आपको जो डेलीगेशन दी गई है ना, आपको उसी के अकॉर्डिंग डिबेट करनी है, उसी के अकॉर्डिंग आर्ग्यू करना है. एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट योर इफ योर डेलीगेशन इज अ कंट्री, तो आपको तीन चीज़ें रिसर्च करनी है, दैट इज योर बॉर्डर पॉलिसी, योर फॉरेन पॉलिसी एंड योर इंटरनल पॉलिसी. बॉर्डर पॉलिसी में आपकी जो भी आर्म्ड फोर्सेस की पॉलिसीज़ हैं या फिर आपके इमिग्रेंट लॉ हैं एंड ऑल दैट, वो सब आता है. एंड इंटरनल पॉलिसी में आपको रिसर्च करना है कि आपकी
कंट्री के अंदर इस एजेंडा से रिलेटेड क्या क्या हुआ है, या आपकी कंट्री जो है वो कंट्रोवर्सी में क्यों रहती है, या फिर आपकी कंट्रीज में लॉज और जो पॉलिसीज हैं वो कैसी हैं, लाइक एंड आपको फॉरेन पॉलिसी रिसर्च करनी है। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। फॉरेन पॉलिसी मतलब आपकी कंट्री यूनाइटेड नेशन में एक्चुअल में अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करती है, कौन उसके एनिमीज है, कौन उसके अलायंस है, ये सब आपको रिसर्च करना है। And honestly, the easiest way to lose integrity in an MUN committee is to go against your own country's your own delegation's policy. तो ये चीज मत करना। आप अपने MUN में अपने डेलीगेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो रिसर्च अबाउट इट, और कुछ भी ऐसा कॉन्ट्रडिक्टरी मत बोलना जो कि आपके डेलीगेशन के अगेंस्ट जा रहा हो। तो नाउ वी कम टुवर्ड्स द मेन रिसर्च, जो एक्चुअल में जहाँ आपको नोट्स बनाने हैं, स्टैट्स लिखने हैं, फैक्ट्स नोट डाउन करने हैं, ये रिसर्च कैसे करनी है। सो व्हाट आई रिकमेंड इज कि सबसे पहले हिस्ट्री से स्टार्ट करो कि पहले ये जो आपका इशू है ना इसमें क्या क्या हो चुका है। एंड व्हाट आई रिकमेंड रिसोर्सेज जो मैं रिकमेंड करूँगी दैट इज, सबसे पहले तो अगर आपका नेशनल कमिटी है तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो कि लाइक मिनिस्ट्री जो रिलीज करती हैं पीडीएफ्स, उनको फॉलो करो, या फिर ऑफिशियल रिपोर्ट्स, ऑफिशियल सर्वेज, या फिर अगर आपको वो सब इजीली नहीं मिल रहा है, ऑनेस्टली वैसे तो मिल जाएगा आपको इफ़ यू सर्च फॉर इट, लाइक पीडीएफ या ऑफिशियल पीडीएफ अगर आप सर्च करो आपको मिल जाएगा। वो नहीं मिल रहा है तो देन गो फॉर वो जो आईएएस एंड लाइक दृष्टि आईएएस, ये लोग जो पीडीएफ्स रिलीज करते हैं, यू कैन वर्क विद दैट एज वेल। बट माई फर्स्ट रिकमेंडेशन विल ऑलवेज बी ऑफिशियल गवर्नमेंट रिलीज डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि आप फिर उसको कोट भी कर सकते हो अपनी कमिटी में। एंड इफ यू आर इन यूएन कमिटी तो आपको जो यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है वो या तो फॉलो करनी है, या फिर जो आपकी कंट्री या दूसरी कंट्रीज की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो फॉलो करो। अगर इट इज़ टू मच, क्योंकि हाँ उन सारी डॉक्यूमेंट्स में बहुत कुछ लिखा होता है, तो यूज़ एआई। एंड अनदर थिंग आई विल रिकमेंड इज, सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव पे फोकस मत करो, कि सिर्फ हिस्ट्री पे फोकस मत करो, या सिर्फ स्टैट्स पे फोकस मत करो, या सिर्फ एक साइड की सिचुएशन पे फोकस मत करो। ट्राई टू डाइवर्सिफाई योर रिसर्च, कि आप सब कुछ थोड़ा थोड़ा रिसर्च करो, ताकि चाहे कमिटी किसी भी वे में जाए या डिबेट किसी भी डायरेक्शन में जा रहा हो, आपको सब कुछ थोड़ा थोड़ा आता हो। सो ऑब्वियसली अपना जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है फैक्ट बेस्ड और स्टैट्स बेस्ड रिसर्च पे ही लगाना। बट वंस यू आर डन विद दैट, कि आपको जो ग्लोबल इशू है या आपका जो भी एजेंडा है वो आपको समझ आ गया है, देन मूव अहेड एंड रिसर्च अबाउट अदर डेलीगेशंस एंड कंट्रीज। लाइक आपको पता होगा कि आपका जो भी एजेंडा है तो उससे रिलेटेड कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, कौन सी कंट्रीज़ ने सबसे ज़्यादा उस ग्लोबल इशू में, या किस पॉलिटिशियन ने उस नेशनल इशू में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, या हु विल बी द फेसेस ऑफ द कमिटी। जैसे इफ़ वी टॉक अबाउट एन इंडियन कमिटी तो बीजेपी के लीडर्स लाइक अमित शाह, या फिर नरेंद्र मोदी, या फिर आईएनसी के लीडर्स लाइक राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी, ये सब ऑब्वियसली दे विल बी देयर एंड दे विल बी क्वेश्चन। तो उनके बारे में रिसर्च करो कि उन्होंने क्या क्या कंट्रोवर्सीज की हैं, या फिर किन चीज़ों के बेसिस पे आप उन्हें टारगेट कर सकते हो। या फिर लाइक फॉर इंटरनेशनल कमिटीज़ जैसे यूएसए, चाइना, रशिया, ये ज़्यादातर प्रोमिनेंट कंट्रीज होती हैं, या फिर आपको ऑनेस्टली लिस्ट दी गई होती है अबाउट व्हाट ऑल कंट्रीज या व्हाट ऑल डेलीगेशंस विल बी देयर। तो कीप इन माइंड कि कैसे आप उनसे डिबेट कर सकते हो, कैसे उनकी कंट्रोवर्सीज को आप पॉइंट आउट कर सकते हो, कैसे आप उनको टारगेट कर सकते हो। कीपिंग दैट इन माइंड रिसर्च करो अबाउट देयर वीकनेसेस, कैसे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है टू द नेशनल इशू और टू द इंटरनेशनल इशू। और सो बाय दिस पॉइंट आपको समझ आ गया होगा कि आपकी कंट्री की क्या क्या वीक पॉइंट्स हैं, या फिर कौन सी कंट्रोवर्सीज हैं जिस पे आपको क्वेश्चन किया जाएगा। तो प्रिपेयर डिफेंसेस एंड आंसर्स, जो भी आपकी मेजर कंट्रोवर्सीज है ना, या तो आपके पॉलिटिशियन की या तो आपकी कंट्री की, तो उसके लिए ना पहले से ही लाइक डिफेंसेस तैयार रखो कि कोई आपको इस बेसिस पे टारगेट करे या क्वेश्चन करे तो स्टैट बेस्ड, फैक्ट बेस्ड, या मेरी जो स्पीच है इसके इस कंट्रोवर्शियल पॉइंट पे क्वेश्चन करेगा तो मैं ये पॉइंट्स उसे बताऊंगा या ऐसे आंसर करूंगा। सो रिसर्च अबाउट दैट एज वेल, कि कैसे आप अपने आप को उस कमिटी में डिफेंड कर सकते हो, अपनी कंट्री को, अपने पॉलिटिशियन को डिफेंड कर सकते हो। नेक्स्ट यू शुड रिसर्च अबाउट सॉल्यूशंस।
आई नो दिस इज रियली अंडररेटेड क्योंकि ज़्यादातर लोग दे आर देयर फॉर द डिबेट एंड ऑल दैट, बट जो चेयर्स होती हैं ना दे रियली लाइक इट व्हेन अ डेलीगेट कीप्स द कमिटी मूविंग फॉरवर्ड, जब वो सॉल्यूशन बेस्ड आंसर देते हैं। और आपकी हर स्पीच में एटलीस्ट एंड में एक सॉल्यूशन तो ऑनेस्टली होना चाहिए बिकॉज इट गिव्स इट स्ट्रक्चर। तो आउट ऑफ द बॉक्स कुछ यूनिक सॉल्यूशन दो बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको कमिटी के एंड में ड्राफ्ट रेजोल्यूशन बनाना ही होगा एंड टू बी एन ऑथर इन दैट आपको कुछ सॉल्यूशन भी सजेस्ट करने होंगे। तो थिंक ऑफ इट बिफोर हैंड कि क्या सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ या हाउ वी कैन सॉर्ट दिस नेशनल इशू या इंटरनेशनल इशू। Okay, and last I would like to share some of my personal advice for your research. So first of all, obviously एक जगह पे अपनी सारी रिसर्च जॉट डाउन करना, चाहे वो एक व्हाट्सएप ग्रुप हो या एक अलग नोटबुक हो, एक अलग से नोट्स की, स्टैट्स की, फैक्ट्स की नोटबुक मेंटेन करना, दिस विल रियली हेल्प यू आउट जब डिबेट चल रही होगी। नाउ द सेकेंड थिंग इज किसी भी आर्टिकल, न्यूज़ रिपोर्ट या एआई पे ऐसे ही बिलीव मत कर लेना या कमिटी में ऐसे जोश जोश में कोट मत कर देना कोई भी चीज़। रिलाई ऑन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एंड ऑफिशियल आर्टिकल्स बिकॉज अगर आपने कुछ भी ऐसे ही बोल दिया ना, देयर विल बी सम पीपल जिनकी रिसर्च बहुत अच्छी होगी एंड दे विल पॉइंट यू आउट। द थर्ड थिंग दैट आई विल रिकमेंड इज दैट कमिटी में सुनना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इफ इट इज़ योर फर्स्ट टाइम। कमिटी को ऑब्जर्व करना एंड सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज यू विल गेट न्यू इन्फॉर्मेशन। और अगर आपकी रिसर्च इतनी अच्छी है तो आप दूसरों को भी उस बेसिस पे पॉइंट आउट कर सकते हो कि लाइक देयर इन्फॉर्मेशन इज रॉन्ग, लाइक व्हाट दे आर स्टेटिंग इज रॉन्ग। ठीक है, रिसर्च इज रियली योर वेपन। तो जितना ज़्यादा आप स्टैट्स को मेंशन कर सकते हो, फैक्ट बेसिस पे आप डिबेट कर सकते हो, उतना ट्राई करना बिकॉज ऑब्वियसली दिखता है कि आपने कितना ज़्यादा प्रिपेयर किया है एंड क्रेडिबिलिटी आपकी बनी रहती है उस एमयूएन सेशन में कि आप ऐसे ही कुछ भी थॉटलेसली, माइंडलेसली डिबेट नहीं कर रहे हो, आप फैक्ट बेसिस पे डिबेट कर रहे हो। ओके, सो दैट वाज ऑल आई हैड टू शेयर। अगर आपके पास कोई एडवाइस हो लाइक फॉर रिसर्च या फॉर एमयूएन देन डू कमेंट इट डाउन बिलो एंड हेल्प आउट अदर डेलीगेट्स। एंड अनदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू से इज इफ इट इज़ योर फर्स्ट एमयूएन या आप एमयूएन के लिए बहुत ज़्यादा नर्वस हो देन इट इज़ रियली नॉर्मल। जस्ट गो आउट देयर एंड एन्जॉय, हैव द एक्सपीरियंस और ऑब्जर्व करो कमिटी को, कुछ नया सीखो एंड ट्राई योर बेस्ट ऑनेस्टली, दैट इज इट। और अपनी रिसर्च पे रिलाई करो एंड यू विल गेट देयर इवेंचुअली। यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू डिबेट, हाउ टू आर्ग्यू जब आप ये सब करते रहोगे बिकॉज ऑनेस्टली फर्स्ट एमयूएन किसी का भी बहुत ज़्यादा अच्छा चला नहीं जाता, बट आई होप कि आपका अच्छा जाए एंड आई होप यू डू योर बेस्ट एंड यू विन इवेंचुअली। दैट्स ऑल आई हैड टू शेयर. I hope you enjoyed this video and it helped you out. Bye bye.